अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक हैं। आज मेरी हेयर ड्रेसिंग कोर्स का डे 11 है और मुझे पता है कि आप लोगों को मेरे एक लेक्चर का के लिए काफ़ी वेट करना पड़ता है, काफ़ी क्लासेस में गैप आ जाता है। अब ये जो डे 11 है ये पूरे एक हफ्ते के बाद मैं कोर्स करवा रही हूँ, बट उसकी रीज़न ये है कि एक तो मेरी क्लासेस चल रही हैं ऑनलाइन, दूसरी क्लासेस भी आज हमारा बालियाज की ऑनलाइन क्लास थी, कल उसकी डेमो है, यानी 2 डेज़ की क्लासेस चल रही हैं। इसके बाद नेक्स्ट वीक में हमारी आ रही है हेयर रिबॉन्डिंग की क्लास, सीक्रेट्स ऑफ हेयर रिबॉन्डिंग। तो जो लोग ये क्लासेस ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं, आप लोगों के लिए सबसे गुड न्यूज़ ये है कि मैंने इसकी फ़ी बहुत ही रीज़नेबल रखी है। उसकी रीज़न ये कि बहुत सारे स्टूडेंट्स या बहुत सारे ब्यूटिशियंस जो हैं वो उनका बजट इतना नहीं होता कि वो मेरी जो क्लासेस हैं जो हाईली पेड होती हैं क्लासेस वो उसको अफोर्ड कर सकें। उनकी बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट के ऊपर मैंने फिर ये क्लासेस इस तरह की रखी हैं और ये सर्टिफिकेट क्लासेस हैं। जितनी भी जो भी क्लास आप लेंगे उसमें आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, साकाज अकेडमी का सर्टिफिकेट मिलेगा। और इसमें आपको मेरा प्लान यही है कि मैं हर वीक जो है आप लोगों की एक ऑनलाइन क्लास में अनाउंस करूँगी जो बहुत रीज़नेबल उस पर होगी। उससे ये होगा कि आप लोग एक तो डायरेक्ट मेरे साथ कांटेक्ट में रहेंगे, हम व्हाट्सएप का ग्रुप भी क्रिएट करेंगे और उसमें भी क्लासेस देंगे। और जो मेरा ये हेयर ड्रेसिंग का कोर्स है ये तो कंटिन्यू है ही, लेकिन जो लोग ऑलरेडी प्रैक्टिस में हैं और वो करना चाहते हैं, क्लासेस लेना चाहते हैं और सर्टिफिकेट्स लेना चाहते हैं, तो उनके लिए इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी। आप लोग जो अगर नेक्स्ट क्लास मेरी ज्वाइन करना चाहते हैं रिबॉन्डिंग की तो यू आर वेरी वेलकम। आपको सिंपल ये है कि जो मैं शेयर कर दूंगी यहाँ पे उसका ऐड शेयर कर दूंगी आप उस पर, और जो कांटेक्ट नंबर है जहाँ रजिस्ट्रेशन के लिए आप वहाँ उस कांटेक्ट नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं और आप अपनी जो क्लास की रजिस्ट्रेशन है वो करवा सकते हैं। तो अच्छा, अब मैं कंटिन्यू करती हूँ। हमारा जो चैप्टर था, हम जिस चैप्टर पे मैंने आपको छोड़ा था, ये आई थिंक हम लोग चैप्टर नंबर 4 पे हैं और जिसमें हम सैलून प्रोसीजर्स के बारे में पढ़ रहे हैं। और मैंने पिछली क्लास में आप लोगों को जो करवाया था वो मैंने आपको द नेचर ऑफ मैटर आप लोगों को करवाया था, और आज जो उसी का कंटिन्यूटी है और उसमें मैं आपको सॉल्यूशंस के बारे में बताऊंगी। मैंने पिछले उसमें आप लोगों को एलिमेंट्स बताए, कंपाउंड्स बताए, केमिकल चेंज के बारे में बताया, फिजिकल चेंज के बारे में बताया। आज मैं आपको सॉल्यूशंस के बारे में बताऊंगी। अच्छा, ये सॉल्यूशंस, इमल्शंस, इनके बारे में क्यों जानना ज़रूरी है? देखिए, बहुत सारी चीज़ें हम सैलून में यूज़ करते हैं, वो सॉल्यूशंस होते हैं और हमें पता होना चाहिए कि ये क्या चीज़ है, ताकि इसको जब हम हैंडल करें या आप कोई क्लास अटेंड करते हैं या कोई बुक पढ़ते हैं ब्यूटी से रिलेटेड, तो वहाँ पे लफ्ज़ ये इस किस्म के सॉल्यूशंस हो गया, इमल्शन हो गया, इस किस्म का अल्फाज इस्तेमाल होते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि ये क्या चीज़ें हैं और इनको इसका मकसद क्या है, और इनका हेयर ड्रेसिंग की या आपकी ब्यूटी की लाइन में इसका क्या फ़ायदा है। तो हम इसके ऊपर बात करेंगे। आज मेरी जो पहला जो मेरा वो है वो सॉल्यूशंस के हवाले से है। सॉल्यूशंस क्या चीज़ होती है? सॉल्यूशन, आज डे 11 सॉल्यूशंस। सॉल्यूशंस में दो तरह की हमारे पास चीज़ें होती हैं। यानी एक होता है जिसमें दो इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। एक सोल्यूट जिसको कहते हैं SOLUTE और एक सॉल्वेंट। सोल्यूट वो चीज़ होती है जिसको आप मिक्स करते हैं, किसी भी दूसरी चीज़ में मिक्स करते हैं, उसको हम सोल्यूट कहते हैं। और सॉल्वेंट वो होता है जिसके अंदर मिक्स करते हैं। अब मिसाल के तौर पे आपने पानी में अगर नमक को मिक्स किया तो नमक आपका सोल्यूट है और जो पानी है वो आपका सॉल्वेंट है। इसी तरीके से अगर आप इसमें आप पानी के अंदर शैम्पू डालते हैं तो जब शैम्पू जो होगा वो आपका सोल्यूट होगा और जो पानी है वो आपका सॉल्वेंट होगा। समटाइम्स हम मिक्सिंग करते हैं मुख्तलिफ जो जैसे किसी भी उसकी कंसिस्टेंसी को कम करने के लिए, यानी उसको पतला करने के लिए, रनिंग करने के लिए हम पानी की एडिशन करते हैं। तो जब हम पानी की एडिशन उसमें करते हैं तो वो उस वक्त जो क्वांटिटी में जो चीज़ कम होगी वो आपकी सल्यूट होगी
और जो क्वांटिटी में ज़्यादा होगी वो सॉल्वेंट होगी। तो ये आपको को पता होना चाहिए कि इस किस्म के अल्फाज जब आप हेयर ड्रेसिंग या ब्यूटी की बुक्स पढ़ेंगे तो ये लफ्ज़ सल्यूट का लफ्ज़ और सॉल्वेंट का लफ्ज़ इस्तेमाल होगा। तो ये किस मकसद के लिए होता है और इसका मतलब क्या है। इसी तरीके से हम समटाइम्स हम लोग ये करते हैं कि पर्म लोशंस को पानी के अंदर वो किया जाता है, मिक्स किया जाता है, तो जो पर्म लोशन है वो सल्यूट है और वो जो वाटर है वो सॉल्वेंट है। तो इस ये आपको केमिकल्स के हवाले से ये जब आप ये प्रोडक्ट्स का पढ़ रहे होते हैं तो आपको इन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। अच्छा, सोल्यूशन की स्ट्रेंथ कैसे होती है, यानी आप कोई भी सोल्यूशन कितना इसकी स्ट्रेंथ कितनी है, ये कितना पावरफुल है, इसका यानी इस कितना स्ट्रॉन्ग है। तो उसके लिए हमारे पास समटाइम्स जो सोल्यूट होता है वो क्वांटिटी में कम होता है, सॉल्वेंट कम ज़्यादा होता है। मिसाल के तौर पे अगर मैं कहती हूँ कि मैंने 1 ग्राम नमक जो है वो 1 लीटर पानी में डाला है, तो मैं इसको लिखूँगी 1 ग्राम 1 लीटर, यानी 1 ग्राम को मैंने 1 लीटर में डाला है। तो अब ये जो ग्राम ये क्वांटिटी है ये सोल्यूट की है और ये जो क्वांटिटी है ये सॉल्वेंट की है, ठीक है। तो ये आपको इसको नापने का, जो सोल्यूशन को नापने का, अक्सर आपको जब किसी चीज़ की मिक्सिंग के बारे में आप पढ़ते हैं या मिक्सिंग फार्मूलाज बताए जाते हैं तो आपको कहते हैं इस सोल्यूशन का मिक्सिंग फार्मूला ये है कि 1 ग्राम पर 1 लीटर, यानी 1 ग्राम आपने 1 लीटर में मिक्स किया, ठीक है। उसके बाद आपके पास आ जाता है कि आपने, और अगर परसेंटेज के हवाले से हो, यानी परसेंटेज के हवाले से एक तो हो गया इस तरीके से नापना, दूसरा परसेंटेज। अच्छा, दूसरा तरीका हमारे पास आता है परसेंटेज, यानी किसी भी चीज़ की स्ट्रेंथ को हम परसेंटेज से नापते हैं। परसेंटेज में हमारे पास, यानी अगर मैं कहती हूँ कि 3% का मतलब है कि 3 हिस्से इसमें सोल्यूट है और 100 में से ये जो परसेंट है, ये परसेंट का मतलब होता है 100, तो 100 में से 3 जो हुआ, 3 हिस्सा हो गया सोल्यूट का, और जो 97 हिस्सा हुआ, पार्ट्स जो हुए वो हो जाएंगे सॉल्वेंट के। अब 3% में आप अगर जब 3% देखेंगे तो आपके जहन में हाइड्रोजन पेरोक्साइड आता है। अगर हम हाइड्रोजन पेरोक्साइड हमारे पास 4 मुख्तलिफ स्ट्रेंथ्स में हम सैलून में इस्तेमाल करते हैं, 3%, 6%, 9% और 12%। इसका मतलब ये है 6% का मतलब हुआ कि इसमें से 6 हिस्से जो है 6 पार्ट्स जो है वो इसमें हाइड्रोजन है, और बाकी जो 94 पार्ट्स है, ये 94 हिस्सा जो है वो पानी का है, वाटर है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड इस तरीके से आप इसको, इसी तरह 9% भी यूं ही होगा, 12% भी यूं ही होगा। जब आप परसेंटेज में किसी चीज़ की स्ट्रेंथ को करते हैं तो जो ये नंबर है ये शो करता है सोल्यूट को शो करता है, और बाकी जो परसेंटेज होती है वो सॉल्वेंट को शो करती है, यानी जो रहती परसेंटेज होती है वो सॉल्वेंट को शो करती है। अब मैं आती हूँ इमल्शंस के ऊपर। इमल्शंस क्या होते हैं? अच्छा, इमल्शन जो होती है ये वो चीज़ होती है जो दो कोई चीज़ें आपस में मिक्स करें और वो आपस में मिक्स अप ना हो सके, यानी वो एक कंबाइन ना हो सके, वो उनके दरमियान एक बैरियर सा रहे। मसलन अगर आप पानी और तेल को लें, एक मैं इसके अंदर एक जार के अंदर पानी लेती हूँ और पानी के जो मैं जाहिर करती हूँ ब्लैक के साथ, और जो ऑयल है, पानी और ऑयल लेती हूँ, ये ब्लू वाले जो हैं ये ऑयल को शो कर रहे हैं, ठीक है। अब आप ये देखें कि पानी और ऑयल को जितना मर्जी आप हिला लेंगे मिक्स नहीं होगा, थोड़ी देर बाद पानी अलग हो जाएगा और ऑयल ऊपर आ जाएगा, पानी नीचे रह जाएगा, तो ये दो चीज़ें आपस में मिक्स नहीं हो सकती, तो उसको हम इमल्शन कहते हैं। अब हेयर ड्रेसिंग में इमल्शन, जैसे हमने अगर हम डाई वगैरह इस्तेमाल करें तो हम एक बैरियर क्रीम अपने फेस के साइड पे लगा देते हैं ताकि वो स्किन के साथ कलर ना लगे, प्रोटेक्टिंग क्रीम लगा दी जाती है ताकि स्किन के ऊपर वो दाग ना पड़े। इसी तरीके से
कुछ चीज़ें हम ऐसी हाथों के ऊपर इस्तेमाल की जाती हैं कि जिनके जो बाज़ लोशंस जो होते हैं उनके ऊपर लिखा होता है इमल्शन। इमल्शन का मतलब ये होता है वो स्किन के ऊपर सिर्फ एक बैरियर बना देते हैं, वो स्किन के अंदर जज्ब नहीं होंगे, वो एक बैरियर, एक तह सी बना देंगे। तो जहाँ पे जो प्रोडक्ट आप जब लेंगे इमल्शन उसके ऊपर लिखा हुआ हो, तो इसका मतलब ये होता है कि वो आपको वो दूसरी किसी प्रोडक्ट के साथ, पानी के साथ वो मिक्स अप नहीं होगी, ठीक है, वो अलग अलग, उसकी दोनों की खुसूसियात अलग अलग रहेंगी। तो ये हमारी हमारी आज की जो क्लास है इसी के हवाले से थी, सॉल्यूशंस और इमल्शंस के हवाले से। ये मैंने आज आप लोगों को एक छोटी क्लास इसलिए रखी कि आप लोगों को ये समझ आ सके कि ये क्या चीज़ें हैं और इनको हम किस तरीके से इनको किस तरीके से हम अपनी ब्यूटी की इंडस्ट्री में, या हेयर ड्रेसिंग की इंडस्ट्री में हम इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास जो कुछ टॉपिक्स हैं जो मैं समझती हूँ इसमें इसी चैप्टर में आते हैं, कस्टमर रिलेशन के हवाले से आता है, जैसे अपॉइंटमेंट्स कैसे ली जा सकती हैं, क्लाइंट का रिकॉर्ड कैसे रखें, जनरल रिसेप्शन ड्यूटीज़ क्या होती हैं। ये फिर मैं इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को बताऊंगी, और कि भाई हम किस तरीके से आप इन सैलून के अंदर इन चीज़ों को कैसे हैंडल कर सकते हैं। तो आज की क्लास इतनी ही। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मैसेज या ये कोर्स पहुंच सके, और जो इससे बेनिफिट उठाना चाहते हैं वो बेनिफिट उठा सकें। तो नेक्स्ट क्लास तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।